नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं। मैं हिमांशु और आज जिस चीज का इंतजार हमें नहीं था, हमें इंतजार था कि भारतीय क्रिकेट टीम आज मुकाबला जीतेगी, बट वो हुआ नहीं। इंग्लैंड ने भारत को पहला टेस्ट मैच हरा दिया है 5 विकेटों से और ये एक बहुत बड़ी जीत है। चौथी इनिंग्स में 371 रन चेज करना, ये अगर आज से कुछ साल पहले हम ऐसी बात अगर कोई करता था ना कि चौथी इनिंग्स में किसी टीम ने 300 रन चेस करने हो तो 99% वो यही कहते थे कि ये टारगेट चेस नहीं हो सकता। बट इंग्लैंड ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जो आज से कुछ साल पहले उन्होंने भारत के अगेंस्ट किया था। 2022 में बर्मिंघम में इंग्लैंड ने 378 रन चेस किए थे भारत के अगेंस्ट और 2019 में इसी ग्राउंड में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टारगेट चेस किया था 359 का। और आज एक बार फिर इंग्लैंड ने इतिहास रचा है, भारत के अगेंस्ट 371 रन चेस कर लिए हैं और 5 विकेटों से ये मुकाबला इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया है। अब बहुत बड़े सवाल हैं कि भारत आखिरकार हारा क्यों। वो टीम जिसके 5 बल्लेबाजों ने जिस टीम ने 5 सेंचुरीज लगाई, 2 ऋषभ पंत, 1 जायसवाल, 1 शुभमन गिल और केएल राहुल, यानी कि आपकी टीम ने टोटल 5 सेंचुरीज लगाई, उसके बावजूद बल्लेबाजी के कारण आपकी टीम हार गई। मैं गेंदबाजी के कारण नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो मैदान है यहां पर चौथी इनिंग्स में, मैं जैसा कि पहले दिन से कह रहा हूं कि चौथी इनिंग्स में यहां पर बल्लेबाजी बहुत आसान हो जाती है। यहां पर बड़े बड़े रन चेज होते हैं और वो भी अगर टीम आपके सामने इंग्लैंड हो, जो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जो ड्रॉ के लिए नहीं जाते, या तो जीतेंगे या हारेंगे, ये उनकी अप्रोच है। और उस टीम ने, भारतीय क्रिकेट टीम को, वो मैच हरा दिया है जो एक टाइम पर लग रहा था कि भारत ये मैच जीत जाएगा। अब कमी कहां हुई? एक तो आप इतने कैचेस अगर छोड़ोगे, जायसवाल, मतलब इतना बड़ा मंच है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, इतनी बड़ी सीरीज है और एक नहीं दो नहीं, आप स्लिप पर भी कैच छोड़ रहे हो, आप थर्ड मैन पर भी कैच छोड़ रहे हो, बार बार कैचेस छोड़ोगे तो इंग्लैंड की टीम आपको कैसे छोड़ेगी। आपने वो कैच नहीं छोड़े, आपने वो मैच छोड़ा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा है, गेंदबाजी तो इस पिच पर करनी मुश्किल थी ही, जहां पर सेकंड इनिंग्स में बुमराह ने 19 ओवर डाले और एक भी विकेट नहीं हासिल कर पाए। गेंदबाजों के लिए इस पिच पर कुछ नहीं था, जो बल्लेबाज आउट हो रहे थे अपनी गलती के कारण आउट हो रहे थे। और सबसे बड़ा जो रीजन रहा है इस हार का, वो है भारत का मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कोलैप्स। हम ऑस्ट्रेलियन जो दौरे पर गए थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां से देख रहे हैं कि एकदम से भारतीय क्रिकेट टीम का कोलैप्स होता है। शुरू के 3-4 बल्लेबाज चलते हैं, फिर मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कोलैप्स होता है। पहली इनिंग्स में आपके पास मौका था कि आप 550-600 रन करो, वहां पर 41 रन के अंदर आपने 7 विकेटें गंवा दी। फिर दूसरी इनिंग्स में आपके पास मौका था कि आप 450 तक ये टारगेट लेकर जाओ और आपने क्या किया? 33 रन पर 6 विकेटें अपनी गंवा ली। वहां पर हम मैच हारे हैं। इंग्लैंड की टीम का आप बल्लेबाजी क्रम देख लीजिए, उनका जो मिडल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर तो चला ही चला है, मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने प्रॉपर अपना जो कंट्रीब्यूट है वो दिखाया है। आज भी देखिए, जब बेन स्टोक्स आउट हुए थे तब एक थोड़ी सी उम्मीद और जगी थी कि शायद अगर यहां पर जो रूट को आउट कर दिया जाए तो मैच बन सकता है। बट फिर आए स्मिथ, जो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और वो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे कि जैसे वो दूसरे या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हों। और एक सबसे बड़ा रीजन, एक्सपीरियंस की कमी कहीं ना कहीं भारतीय टीम में दिखाई दे रही है। उनके पास बेन स्टोक्स हैं, उनके पास जो रूट हैं, जो दुनिया के सबसे टॉप के बल्लेबाजों में से एक है इस वक्त, और कहीं ना कहीं अगर उधर जो रूट है तो इधर अब हमें लग रहा है कि इस मैच के खत्म होने के बाद कि विराट कोहली जैसा कोई बल्लेबाज होना चाहिए। अब जो अगला मैच है वो 2 तारीख को है, 5 मैचों की सीरीज है। पहला मैच आप हार चुके हो, प्रेशर आपके ऊपर है और उससे बड़ा जो प्रेशर होगा कि अगले मैच में जोफ्रा आर्चर भी आ जाएंगे, मार्क वुड भी आ जाएंगे और इधर से जसप्रीत बुमराह शायद अगला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि बुमराह ने पहले ही क्लियर किया है कि मैं इस सीरीज में सिर्फ 3 मैच खेलूंगा। फिटनेस के मामले में जो उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है। ऐसे में अब कौन आएगा खेलने के लिए? अर्शदीप सिंह आएंगे क्या? शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा वो अपने आप को साबित कर पाए हैं? कुलदीप यादव की जगह बनती है। जाडेजा, पैचेस थे आखिरी दिन, स्पिनर्स के लिए मददगार थोड़ी सी पिच थी, पर फिर भी वो 96 रन देकर सिर्फ, अब तो उन्होंने 100 से ऊपर रन खा लिए हैं, सिर्फ 1 विकेट वो ले पाए। बहुत बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल
कि कोलैप्स कब रुकेगा, भारतीय बल्लेबाजी का कोलैप्स कब रुकेगा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि कहीं ना कहीं शुभमन गिल अभी नए नए कप्तान हैं, प्रेशर है उनके ऊपर। मैदान में लग रहा है कि 2-3 जो प्लेयर्स हैं ना वो डिसीजंस ले रहे हैं। ऋषभ पंत अलग बोल रहे हैं कीपिंग करते हुए विकेटों के पीछे से, जडेजा अपनी राय दे रहे हैं, शुभमन गिल अपनी, केएल राहुल अपना कुछ बोल रहे हैं। ये थोड़ी सी तालमेल में थोड़ी सी कमी ये भी दिखाई दी है। अब ये टाइम के साथ ये चीज़ मैच्योर होगी, चीज़ ठीक होगी, बट बहुत सारे सवाल हैं कोच गौतम गंभीर के आगे कि हमने अभी अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे थे, विराट कोहली ने संन्यास लिया, रोहित शर्मा ने संन्यास लिया, मोहम्मद शामी टीम का हिस्सा नहीं है, जसप्रीत बुमराह फुली फिट 5 मैचों के लिए नहीं है। ऐसे में एक नई टीम है, कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगेगा, बट जो मैच में गलतियां हो रही हैं लगातार वो पिछले काफ़ी टाइम से हो रही हैं, कोलैप्स हो रहा है। और इतने कैचेस अगर आप छोड़ते हो तो अक्सर लोग कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैचेस छोड़ोगे, आपसे स्लिप पर कैच नहीं हो रहा, आपके पास थर्ड मैन पर कैच नहीं हो रहा, गली पर आपसे कैचेस छूट रहे हैं, तो फिर इंग्लैंड की टीम आपको नहीं छोड़ेगी। खैर एक बार फिर बता दूं, 371 रन्स का टारगेट दिया था। अगर नॉर्मल बात करें तो ये टारगेट काफ़ी होता है, बट इंग्लैंड टीम के सामने और लीड्स का जब मैदान हो जहां पर चौथे इनिंग्स में बहुत रन्स बनते हैं, ये टारगेट कहीं ना कहीं कम था। अगर यही 450 रन्स के करीब टारगेट होता तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। एक भारतीय फैंस के सामने उम्मीद थी कि बीच बीच में बारिश हो रही थी, अगर बारिश आ जाए तो शायद भारतीय क्रिकेट टीम बच जाए। अब फिर बादल आ रहे थे, फिर जब इंग्लैंड के प्लेयर्स ने देखा कि बादल आ रहे हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए जडेजा के इस ओवर में और मैच एक तरफा किया और ये मैच इंग्लैंड को जिता दिया। और अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे हो चुका है। और अब दूसरा मुकाबला होगा 2 तारीख को, जिसमें एक बार फिर बता दूं कि शायद जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे और इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर भी वापस आएंगे, हो सकता है मार्क वुड भी वापस आएं, और जो टक्कर होगी ना, जो कंपटीशन होगा वो और कड़ा होगा। खैर इंग्लैंड ने 5 विकेटों से भारत को पहला टेस्ट मैच हरा दिया है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं हिमांशु, धन्यवाद।